अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल माहिरी जो कि अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है और ऐसे में इस ड्रामा सीरियल का ऐसा दी एंड होने जा रहा है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन उर्दू टीवी को भी यही लगा था कि इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होगी। हैप्पी दी एंड तो रहा, मगर फाकिर और एनी एक साथ न रहे और इस ड्रामे के फैंस तो चाहते भी यही थे कि ये दोनों हमेशा एक साथ रहें। खैर व्यूअर्स, यहाँ पर राहिला का इख्तिताम तब हो जाता है जब वो इंस्पेक्टर के खिलाफ चालें चलती हैं अपनी और उसकी सारी कॉल्स रिकॉर्डिंग वो पुलिस अफसर को भेज देती है और फिर ये हबीब नहीं बल्कि ये पुलिस अकरम वाला ही गोली मार देता है इस राहिला को और बदला लेके उसकी कलेजी में ठंड पड़ जाती है। वहाँ हबीब जो कि आयशा को तलाक तो दे देता है और फिर बेघर भी हो जाता है क्योंकि वो घर तो उसका था ही नहीं। समीना ने आखिर तमाचा मार के उसे घर से निकाला और आज वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है और एनी भी अपना फैसला सुनाता है फाकिर मुझे रिश्ते से आजाद कर देगा। समीना और आयशा को भी इस एनी ने समझाई दिया। समीना और एनी भी मान जाते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी जिंदगी उनका फैसला। तो ऐसे में आयशा अपनी बेटी एनी से वादा जरूर लेती है। अनाया की नजरों में उसका बाप कभी मुजरिम नहीं ठहरना चाहिए, कभी भी नहीं। तो एनी अपनी माँ को तसल्ली देती है कि उसका वालिद इस दुनिया का बेस्ट बाबा होगा और ऐसे ही फिर एनी भी अपना सामान बांध लेती है। समीना को ये देखकर ताजुब वो उससे सवाल करती है कि वो अपनी पैकिंग कर रही है, कहाँ जा रही है। तो एनी समीना भाभी को याद दिलाती है कि मेरा और फाकिर का रिश्ता तो इसलिए मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ। अब ऐसे में होप से ये समीना उसे रोक लेगी कि उसकी वालदा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, तो असूलन एनी भी फिर इस घर में ही रहेगी। फिर यूं ही फाकिर के जाने का वक्त भी करीब आ जाता है। फाकिर एनी से इजाजत चाहता है, एक नई शुरुआत। तो एनी मुस्कुराती है और उसे ऑफर करती है फ्रेंड्स, तो वो भी फ्रेंड बन जाता है। यूं फाकिर और एनी अब हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। अब व्यूअर्स, सारे आसार तो यही है कि इन दोनों के बीच में तलाक होने वाली है, हो गई। वैसे ये सब कुछ होना नहीं चाहिए था। लाइफ एक प्रैक्टिकल है, आज को ये मुश्किलात है मगर कल को ये नहीं होंगी। एनी फाकिर से अपना रिश्ता खत्म किए बगैर भी तो रह सकती थी, मगर उसने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ फाकिर की वजह से किया कि फाकिर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसीलिए अपनी माँ बनने से बेहतर थी कि वो इससे डिवोर्स ही ले ले, जो उसने ये फैसला कर लिया। आखिर आयशा भी तो इस तलाक के धब्बे से सारी जिंदगी डरती रही और आखिर में फिर क्या हुआ, तलाक हो गई ना। क्या फायदा आया कि उसने सारी जिंदगी अजियत झेली। यूं ही फिर दिखाया गया काफी वक्त बीत चुका है। एनी और फाकिर अपनी मंजिल पर गामजन हो चुके हैं और यहाँ आखिर एनी अपनी मंजिल पा लेती है। वो अपने कॉलेज में टॉप करती है और तभी वो अपनी तकरीर के दौरान सबको बताती है, मैंने पूरी जिंदगी एक ऐसे घर में गुजारी है जहाँ की औरतें चार दीवारी में बंद होती हैं, लेकिन मुझे पता था ये चार दीवारी की दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैंने खुद कुछ बनना है, अपना नाम बनाना है। और आज सबको एनी पर फख्र होने लगा। एनी आई तो सभी उसे गले लगाते हैं। फाइजा, समीना, आयशा सभी बहुत खुश होते हैं। आयशा भी खुश होने लगी कि मिसाल बन गई है ना हमारी एनी। अब यहाँ पर व्यूअर्स, इस ड्रामा का बहुत ही हैप्पी दी एंड दिखाया गया कि एक लड़की अपने ख्वाब पा लेती है, उसके करियर का आगाज होता है, मगर हकीकत में जिंदगी यहाँ पर कहाँ खत्म हो जाती है। पढ़ाई है, उसके बाद नौकरी है, कुछ बनना है, मगर फिर कुछ बनने के बाद शादी भी तो करनी है। तो फिर क्या एनी किसी और को ढूंढेगी, उसके लिए कोई और रिश्ता आएगा और फिर से वो अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करेगी। क्योंकि व्यूअर्स, पढ़ाई के बाद ही तो असल आजमाइश शुरू होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है। बेशक एक पढ़ाई लड़की के लिए बहुत अहम है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे बुरे हालात आए तो वो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी हो सके। तो एनी भी एक ऐसी मिसाल बन गई और खास तौर पर सिंगल मदर्स के लिए। बेवक्त की शादी ने उसकी जिंदगी तबाह तो कर दी, लेकिन एनी ये सब कुछ अनाया के साथ नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारा डिसीजन लिया और वो इसी तरह से अनाया के लिए ही जिंदगी जिएगी, अपने लिए कुछ बनेगी, उसे कुछ बनाएगी और इस तरह से एनी की औलाद तबाह होने से बच गई, सिर्फ सही वक्त के फैसले से ही। होप सो व्यूअर्स, यहाँ पर सारे व्यूअर्स काफी सैड तो होंगे कि फाकिर और एनी एक ना हो सके। होता तो यही दी एंड पर कि ये अपना रिश्ता खत्म ना करते। फाकिर डिवोर्स के पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही ना सकता। खैर व्यूअर्स, इस ड्रामे के दी एंड पर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सारी प्रिडिक्शन यहाँ पर काफी की गलत साबित हुई है, आई एडमिट। लेकिन व्यूअर्स, इस तरह से ड्रामे को प्रमोट छोटी उम्र की शादी को नहीं करना था। हाँ, दो फरीक आपस में राजी हो तो ये अलग बात है। खैर व्यूअर्स, अब इस ड्रामे के दी एंड पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ड्रामा सीरियल मायरी को मिस करेंगे? और इसके साथ काफी व्यूअर्स की तो यही फरमाइश आ रही है कि इस ड्रामा सीरियल का सीजन 2 भी होना चाहिए। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि इस ड्रामा सीरियल का सीजन 2 भी होना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।